नेक्स्ट हेडिंग है हमारी परमुटेशन अंडर रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन का मतलब कुछ कंडीशन वो दे देंगे और कहेंगे कि भाई ये फॉलो होनी चाहिए, तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होने वाले हैं। पहली हेडिंग तो हमारी यही है। दूसरा इसी में लिख लेते हैं, इसी में दो हेडिंग और आ जाएंगी। एक लिख लेते हैं नंबर 1 गैप मेथड। गैप मेथड, दो मेथड है हमारे इसमें, एक गैप मेथड है और एक है टाई मेथड। तो वो दोनों क्या क्या हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और इम्पॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इनके नाम करके वहाँ पर नहीं दिए एनसीईआरटी की बुक में, लेकिन फॉलो यही रूल करते हैं हम लोग, नाम से याद रखेंगे इसको। एक है गैप मेथड, जब दो लोग एक साथ कभी रहना ही नहीं चाहते तो उनके बीच गैप आ जाएगा। और एक है टाई मेथड, दो लोग हैं जो हमेशा एक साथ रहना चाहते हैं, उनको हम एक साथ टाई कर देंगे, एक साथ बांध देंगे, तो वो हो जाएगा टाई मेथड। ओके, तो गैप मेथड में लिख लेते हैं व्हेन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नेवर टुगेदर। व्हेन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नेवर टुगेदर। जब दो लोग एक साथ कभी रहना ही नहीं चाहते तो उसको हम, उनके बीच में हमें गैप क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसी को हम बोल देंगे गैप मेथड। इसमें होता क्या है लिख लेते हैं, इफ no two of such object should be placed together then, इसको लिख लेते हैं फिर अभी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। then permute rest and in created gap permute those object। और ब्रैकेट में चाहे तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट सेलेक्ट रिक्वायर्ड गैप and then permute। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है वो मैं थोड़ा समझा देता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है कि जैसे मान लिया, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लिया, अभी मैं क्वेश्चन भी लिख दूंगा कि हमारे पास जो है वो 5 बॉयज़ हैं, ठीक है ना, 5 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं। अभी ये क्वेश्चन बना के मैं बोल भी दूंगा और लिख भी लेंगे। 5 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि इनको जो है ऐसे अरेंज करना है जिसमें 2 बॉय जो है, नो 2 बॉयज़ आर टुगेदर, जो 2 लड़के हैं वो एक साथ कभी नहीं आने चाहिए। तो ये 2 लड़के एक साथ नहीं आने चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो गर्ल्स हैं सारी की सारी, इनको हम इस तरीके से अरेंज कर देंगे, G1 G2 G3 G4 G5 ऐसे करके अरेंज कर दिया हमने। अब इनके बीच में किसको बैठा सकते हैं हम, बॉयज़ को, क्योंकि उसने बोला है कि ये बॉयज़ एक साथ नहीं आने चाहिए। तो एक बॉय यहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है, एक यहाँ, इस तरीके से। मतलब कहीं ये इतने सारे जो गैप बन रहे हैं, जो क्रॉस हैं वो गैप्स हैं, ये जितने के जितने हैं। तो इसमें क्या है, इनमें सारे के सारे जो है वो बॉयज़ बैठ सकते हैं। अब ये गैप कितने मिले, तो जितने पर्सन होंगे ना, जैसे मान लिया 5 पर्सन को हम दूर दूर बैठा लेंगे, तो उसमें से एक गैप जो है हमेशा उनसे नंबर ऑफ 1 ज़्यादा होगा। जैसे 5 लड़कियों को हमने दूर दूर बैठाला तो उसमें 6 गैप मिलने वाले थे। वो काउंटिंग भी कर सकते हो, ये 1 हो गया, ये 1 गैप हो गया, ये 2 गैप,
3 4 5 और ये 6, तो 6 गैप मिल गए हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा है इफ नो टू सच ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस टुगेदर देन परम्यूट रेस्ट। तो जितने ये हैं पहले उन्हीं को परम्यूट कर लो जो बचे हुए हैं। देन परम्यूट रेस्ट का मतलब जो बचे हुए हैं जिनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं उनको परम्यूट कर लिया। तो 5 गर्ल्स को, अब ये गर्ल जो यहाँ पर बैठी है वो इन 5 पोजीशन में कहीं पर भी जा सकती है भाई। जहाँ पे G1 है वहाँ G5 भी आ सकता है, जहाँ G1 है वहाँ G2 भी आ सकता है। तो गर्ल को परम्यूट कराने के कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि सारी गर्ल डिफरेंट डिफरेंट है ना। ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, इनके बैठने के 5 लोगों को अगर हम लाइन से बैठा लें तो उनके 5 फैक्टोरियल वेज हो सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और उसके बाद ये तो परम्यूट रेस्ट हो गया। एंड इन क्रिएटेड गैप, जो गैप हमने क्रिएट किए ये लिखा है ना, एंड इन क्रिएटेड गैप परम्यूट दोज ऑब्जेक्ट्स, वो जो बचे हुए ऑब्जेक्ट हैं उनको यहाँ पर जो सिलेक्टेड गैप है उसमें हमें परम्यूट करना है। तो कैसे परम्यूट करेंगे, हमारे पास कितने गैप है, तो 6 गैप है। अब उस 6 गैप में हमें कितने बॉयज़ को बैठाना है, उन क्रिएटेड जो गैप्स है, और यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट, देन सेलेक्ट गैप। तो जब यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं, यहाँ पर सिलेक्शन भी हो रहा है, तो सेलेक्ट कैसे करेंगे, 6 में से 5 बच्चों को बैठाना है हमको 6 गैप में। तो उनको बैठाने के कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, जैसे n में से r को, तुम्हें याद होगा मैंने सिलेक्शन के बारे में थोड़ी सी आइडिया दिया हुआ था कि अगर हमें n में से r को सेलेक्ट करना है तो क्या होता है फार्मूला, NCR। तो अगर हमारे पास 6 गैप हैं और उस 6 गैप में 5 बॉयज़ को बैठाना है तो उनका परम्यूट करने का तरीका क्या हो जाएगा, 6C5। तो 6 में से 5 लोगों को बैठाना है, 6 गैप में से 5 को बैठाना है, तो उनके नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, 6C5। तो यहाँ पर बॉयज़ को हमने, बॉयज़ के लिए गैप जो है वो सेलेक्ट कर लिए। अब सेलेक्ट करने के बाद उनको अरेंज भी करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है पहला बॉय B1 यहाँ बैठा है तो वो 5 में से कहीं पर भी बैठ सकता है, तो फिर उनका भी फैक्टोरियल हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोल देंगे, 5 फैक्टोरियल का और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक बार फिर से समझते हैं मैंने क्या क्या चीज़ें बताई। सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि जो वो कहेगा कि भाई ये दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, या दो जितने भी बॉयज़ हैं वो एक साथ नहीं होने चाहिए। नो टू बॉयज़ का मतलब कोई भी, सारे लड़के एक साथ नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम पहले बॉयज़ को अलग कर देंगे और गर्ल्स को अलग कर दिया। अब उन गर्ल को पहले परम्यूट करा दो, पहले बैठाल दो और उनको परम्यूट करा दो, तो उनका नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। उसके बाद जो क्रिएटेड गैप है, और वो है क्रिएटेड गैप 6, तो उन क्रिएटेड गैप्स में हमें बॉयज़ को बैठाना है और उनके नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, NCR होते हैं। n में से, n का मतलब ये 6 गैप हो गए, इसको बोलेंगे गैप सिलेक्शन। हमने गैप सेलेक्ट कर लिए, तो 6 में से 5 गैप को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि 5 जगह पर ही बच्चे बैठ सकते हैं, 6 में तो बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि 6 तो हमारे पास लड़के ही नहीं है। एक तो हमेशा खाली रहने वाला है पोर्शन, चाहे इधर वाला पोर्शन खाली रहे या कोई भी रहे, एक तो खाली रहेगा पक्की बात है, क्योंकि 6 गैप है और 5 लड़के हैं। तो 6 में से 5 को सेलेक्ट कर लिया, और फिर उन वो जो 5 बच्चे बैठाले गए, जो लड़के 5 बैठाले गए हैं, उनको फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, परम्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन है ना कि वो बॉयज़ का भी परम्यूटेशन हो सकता है, तो उनको भी हमें परम्यूट करना पड़ेगा। तो उनके नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल। तो हमारा जो आंसर है इसका वो क्या हो जाएगा, इसका एक क्वेश्चन बना के लिख लेते हैं, तब फिर बात ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगी। लिख लो क्वेश्चन करके, यहाँ पर मैं क्वेश्चन इसी को बना देता हूँ, यही क्वेश्चन लिख देता हूँ। द नंबर ऑफ वेज in which 5 girls and 5 boys can be arranged in a row if no two boys are together. ओके, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ समझते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो मैंने भी बातें की उसी को फिर से एक बार करते हैं। हमारे पास 5 बॉयज़ हैं, B1 B2 B3 B4 B5, और 5 ही गर्ल्स हैं हमारे पास। तो जिसका रिस्ट्रिक्शन है, उसने बोला है नो टू बॉयज़ आर टुगेदर, मतलब कोई भी 2 लड़के यानी कि 2 3 कोई भी मतलब साथ साथ नहीं बैठना चाहिए।
तो हमने क्या किया, पहले 5 गर्ल्स को बैठा दिया, G1 G2 G3 G4 और G5। ये गर्ल्स सब अलग अलग होंगी, सिमेट्रिक तो एक ही टाइप की तो होंगी नहीं, सारी अलग अलग होंगी, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी होगी। तो ये 5 गर्ल्स जो हैं वो बैठ गई। इनके बीच में हमने क्या किया, यहाँ पर गैप क्रिएट कर दिए। एक गैप यहाँ पर हो सकता है, ये गैप है, क्रॉस का मतलब क्या है, गैप है। तो इनके बीच में कितने गैप हो गए, नंबर ऑफ गैप्स हो गए 6। तो अब हम क्या लिखेंगे, 5 गर्ल्स आर अरेंज्ड, जो 5 गर्ल्स के नंबर ऑफ परमुटेशन है वो हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल। ये सबको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट गर्ल्स हैं, तो 5 फैक्टोरियल उनका हो गया। उसके बाद देन हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे गैप, देन सेलेक्ट गैप, गैप को सेलेक्ट किया तो वो हो जाएंगे 6। गैप सिलेक्शन में 6 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो 6 गैप में से 5 बच्चों को बैठा दिया। और उसके बाद उनको आपस में परम्यूट भी करना है, वो 5 बॉयज़, ये सब चीज़ें वहाँ लिख लेना, यहाँ पर ऐसे करके लिख लेना कि 6C5 का मतलब है हमने यहाँ पे गैप सेलेक्ट किया है, ये गैप सिलेक्शन है, और गैप सिलेक्शन है ये 6 गैप में से कितने, 5 बॉयज़ का। और ये जो 5 फैक्टोरियल है ये 5 बॉयज़ का परमुटेशन है, परमुटेशन ऑफ, ये याद रखने के लिए वहाँ पर लिख सकते हैं, परमुटेशन ऑफ 5 बॉयज़। और ये जो 5 फैक्टोरियल है ये तो पता ही है, परमुटेशन ऑफ क्या है, परमुटेशन ऑफ 5 गर्ल्स। तो सबसे पहले जो बची हुई थी उनको पहले हमने परम्यूट कर दिया, उसके बाद हम गैप सेलेक्ट करेंगे, और गैप सेलेक्ट करने के बाद फिर उनमें उनको अरेंज भी करना है, हमको उनको परम्यूट भी कराना है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही क्या, यहाँ तक बोलो बच्चों, क्योंकि अभी मैं फिर इससे रिलेटेड और एक और मेथड बता देता हूँ, दोनों से रिलेटेड फिर हमें क्वेश्चन भी पहचानने पड़ेंगे। देन टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, पहला क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल एंड 6C5 इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल इंटू 6P5। याद होगा NCR और NPR में रिलेशन मैंने लिखवाया हुआ था, NPR इक्वल टू क्या हो जाता है, NCR इंटू R फैक्टोरियल। याद है ना, NPR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन, और NCR में R से R कट हो जाएगा, तो यही सेम यहाँ भी आने वाला है। तो ये वही आंसर हो गया हमारा, यानी कि 5 फैक्टोरियल और इसका क्या आएगा 6 फैक्टोरियल, क्योंकि NCR का जब फॉर्मूला लगाओगे ना NPR का तो यही आने वाला है। चलिए तो फिर अब एक और मेथड लिख लेते हैं, टाई मेथड, और उसके बाद फिर दोनों के क्वेश्चन एक साथ करते हैं, तब हमें आइडिया होगा थोड़ा ज़्यादा। टाई मेथड में क्या होगा, व्हेन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज टुगेदर, इसको कब हमें ध्यान रखना है कि ये कब लगेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं व्हेन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट when particular object are always together। वो दो लोग दुनिया में ऐसे हैं जो हमेशा एक साथ रहना चाहते हैं, उनको कोई जुदा ना करे, उसके लिए हम टाई मेथड का यूज़ करेंगे, उन दोनों को एक साथ बांध देंगे। ठीक है, टाई मेथड का मतलब उनको एक बोरे में बंद कर देना है दोनों को, कि भाई तुम एक साथ ही रहो। ठीक है, तो व्हेन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज टुगेदर, तो इसमें क्या लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी लिख लेते हैं। इफ़ A एंड B, दो नाम हमने ले लिए A और B, शुड बी टुगेदर then consider them as one unit।
ये लिख लेते हैं, फिर इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, फिर दोनों के एक साथ क्वेश्चन करेंगे। इसको जब ये दोनों एक साथ बन गए तो इन दोनों को एक ही बॉक्स के अंदर रहना है, तो वो एक यूनिट की तरह काम करेगा। देन कंसीडर एज वन यूनिट एंड परम्यूट देयर permute this unit with other। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटर परमुटेशन बोलते हैं। नाम हमें नहीं भी पता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटर परमुटेशन। कभी कभी ये वर्ड आ जाएगा तो याद आना चाहिए कि इंटर परमुटेशन क्या होता है। ये कहीं कोई बुक्स में हमें दिख जाए तो इसका मतलब क्या है? जब उस यूनिट को जिसको हमने एक साथ किया वो और जो बाकी बचे हुए हैं उनको जब सबको दोनों को एक साथ हम परम्यूट कराएंगे तो उसको बोलते हैं इंटर परम्यूटेशन। और उसके बाद देन परम्यूट विद देमसेल्व्स एंड देन परम्यूट विद देमसेल्व्स। इसको बोलते हैं इंट्रा परमुटेशन। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ लिख लेता हूँ, इंट्रा। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है अभी मैं बताता हूँ, इंटर और इंट्रा का क्या मतलब है। और नहीं भी पता तो भी हमें करना तो है ये, बस नाम याद रखना है। इंट्रा परमुटेशन का मतलब है, जैसे मान लिया हमारे पास, मान लिया ऐसा कुछ है कि ए बी सी डी ई ये 5 लोग हैं, उनमें से ये ए बी कह रहे हैं कि हमें एक साथ रहना है। तो हम क्या करेंगे? पहले ए बी को जो है एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे कि ठीक है भाई तुम एक साथ रहो। बाकी जो बचे हुए हैं उनसे तो कोई मतलब है नहीं, वो तो कह रहे, वो तो ऐसा नहीं बोले कि भाई हमें भी एक साथ रहना है। तो उसने बोला है कि ए और बी एक साथ होने चाहिए, तो ए और बी को एक साथ एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। बाकी जो है, अब उसने क्या बोला? ए एंड बी शुड बी टुगेदर देन कंसीडर एज वन यूनिट। इसको हमने एक वन यूनिट कंसीडर कर लिया। एंड परम्यूट दिस यूनिट विद अदर। इस यूनिट को, जो ये यूनिट है, एक यूनिट ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितनी हो गई? 4 यूनिट हो गई। इन 4 यूनिट को हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं? नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन 4 यूनिट को हम 4 फैक्टोरियल से कर सकते हैं। और उसके बाद उसने क्या किया? तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को बोल देते हैं इंटर परमुटेशन। इंटर परमुटेशन का मतलब ये हुआ कि एक यूनिट तो जो बनी हुई थी, जो दोनों एक साथ थे वो, और प्लस उसके अलावा जो बाकी बचे हुए हैं उनको कर दिया, तो ये 4 यूनिट बन गई। तो उनका जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गया वो हो गया 4 फैक्टोरियल। उसके बाद अब क्या करना है? फिर उसने बोला देन परम्यूट विद देमसेल्व्स। इसका मतलब क्या है? ये देमसेल्व का मतलब क्या है कि जो हमने दो लोगों को एक साथ किया है, क्या वो इसी ऑर्डर में रहेंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पहले ए बी एक साथ दिखाई दे और हो सकता है दूसरे अरेंजमेंट में बी ए भी एक साथ दिखाई दे? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहले ए बी दिखाई दे पूरे अरेंजमेंट में, ए आगे हो, बी आगे हो, ए पीछे हो। और कभी कभी ऐसा भी तो होगा कि बी आगे हो जाएगा, बी पीछे हो जाएगा, ए आगे हो जाएगा। तो मतलब ए बी को, इन दो को आपस में अरेंजमेंट जो किया है उसको बोलते हैं इंट्रा परमुटेशन। यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपस में परमुटेशन जो है, आपस में परमुटेशन जो किया है वही है देमसेल्व्स करके। तो आपस में जो परमुटेशन किया उसी को हम बोल देते हैं इंट्रा परमुटेशन। जैसे अभी 10 लोग होंगे, वो एक साथ बॉक्स के अंदर बंद होंगे, तो उनका आपस में क्या होगा? परमुटेशन, उसको बोलेंगे इंट्रा परमुटेशन, और वो हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। और साथ में ये तो 4 हो गए यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, तो उनकी वजह से ये 4 यूनिट का 4 फैक्टोरियल। और ये जो 2 है, ये जो 2 है, इनका जब आपस में करेंगे तो ये इन दोनों का हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये दोनों एक साथ रहना चाहते हैं तो इन दोनों को एक साथ रहने देते हैं, इनको आपस में बांध दिया और उसके बाद बाकियों के साथ कर लिया, फिर जो अंदर बंधे हुए हैं उनका फिर आपस में कर लिया, तो उसको बोल दिया गया इंट्रा परमुटेशन। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, और उसको कई पार्ट में हम इसको ब्रेक करते हैं, फिर समझ में आएगा हमें कि कैसे करना है हमें क्वेश्चन।
लिख लेते हैं क्वेश्चन। लेट 10 person, 10 आदमी हैं, आर मेड टू स्टैंड इन अ रो, then find total number of possible ways, then find total number of possible ways। और इसमें केस फर्स्ट क्या है, नंबर 1 उसने कहा है नो रिस्ट्रिक्शन। जब कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो फिर इसको बताने की मुझे शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा। किसी को प्रॉब्लम है इसमें, देखो यहाँ पर नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब कहीं भी कोई खड़ा हो तो 10 लोग हैं तो उनका आंसर क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, शुरू से हम करते आ रहे हैं कि 10 लोग हैं उनको परम्यूट कराना है तो 10 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। अब इसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड ही होगा, रिपीटिशन अलाउड तो हो नहीं सकता कि 2 आदमी एक जगह पे खड़े हो जाएं, क्लोन तो उनका बना नहीं है हमारे पास, तो इसलिए उनको 10 फैक्टोरियल तरीके से हमने अरेंज कर लिया। अब जरा दूसरा देखते हैं, दूसरे से हमारा गैप और टाइम मेथड स्टार्ट होगा। टू पर्टिकुलर पर्सन A and B should not stand together। इन दोनों में बहुत बड़ी दुश्मनी है, ये दोनों एक साथ नहीं खड़े होना चाहते। तो अब क्या करना चाहिए हमें, दो पर्टिकुलर ए से लेके ए और बी दो नाम दे दिए इन्होंने, राम और श्याम 2 लोग हैं। 10 में से 2 एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो अब हमें इसका आंसर सोचो, पहले सोच लो 2 मिनट कि इनको कैसे कौन सा मेथड यूज़ करना है, फिर अपना आंसर ज़रा चैट बॉक्स में दो क्या आ रहा है और फिर बात करते हैं। एक बार थोड़ा सोचो, अभी हमने इस तरह का काम किया हुआ है। जब 2 आदमी एक साथ नहीं रहना चाहते मतलब उनके बीच में गैप होना चाहिए, तो गैप मेथड का यूज़ कर लेते हैं। तो गैप बनाओ, पहले जो 2 आदमी एक साथ नहीं होने चाहिए उन दोनों को पहले किनारे खड़ा कर दो कि बेटा ए बी तुम दोनों एक साथ यहाँ पर आ जाओ, उन 2 को अलग कर लो। ये ए और बी हैं, क्योंकि इनके साथ कुछ नहीं हो सकता, ये दोनों जो है वो एक साथ नहीं होने चाहिए, तो इनको अलग कर लिया। बाकी जो 8 पर्सन है वो एक साथ हो गए, क्योंकि उसने बोला था ना कि पहले उन दोनों को अलग करो, क्योंकि इन दोनों को अलग करने का मतलब क्या है, इन दोनों को गैप में हमको बैठाना पड़ेगा। तो पहले 8 पर्सन को हमें, 8 पर्सन के बीच में कितने गैप बनने वाले हैं, अभी ये भी मैंने बताया था कि अगर 8 पर्सन है तो उनके बीच में 9 गैप बनेंगे। तो P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 और P8 ये पर्सन हो गए ए बी के अलावा, और इनके बीच में ये 9 गैप्स हो गए। अब ज़रा सोचो, अब उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, गैप मेथड में लिखा हुआ है कि पहले जो बचे हुए हैं उनको पहले अरेंज कर लीजिए आप, उनका क्या होगा, फिर गैप सेलेक्ट करिए और उसमें फिर उन दोनों को परम्यूट कर दीजिए। तो जो बचे हुए हैं वो 8 लोग हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, पहले जो बचे हुए हैं 8 लोग उनको हम पहले अरेंज कर लेते हैं। तो ये जो बैठे हुए हैं ना P1 P2 P3, इनके अरेंजमेंट के नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल। उसके बाद हम गैप सेलेक्ट करेंगे, गैप कितने बने हमारे 9 में से इन 9 गैप में हमें कितने लोगों को बैठाना है, सिर्फ 2 ही तो है हमारे पास, तो 9 में से हम कितने गैप सेलेक्ट करेंगे 2, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही बंदे हैं ए और बी जो अलग अलग बैठना चाहते हैं। तो 9 में से 2 को सेलेक्ट कर दिया तो 9C2 हो गया।
उसके बाद अब क्या और कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अरे भाई यस जो, सर। हाँ क्या करेंगे? सर वो दो बॉयज को परम्यूट भी करना होगा। हाँ उन दोनों को परम्यूट भी करना है, तो 2 फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म। तो यहाँ पर अपने वर्ड में लिख लेना है कि ये क्यों किया, ये क्यों किया, 8 फैक्टोरियल क्यों किया, जो रिमेनिंग 8 थे। ऐसे शुरू में लिखते जाओ, बाद में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो रिमेनिंग 8 बचे हुए थे P1 से लेके P8 तक, इनको हमने पहले परम्यूट किया। 9C2 का मतलब है 9 गैप में से 2 गैप को सेलेक्ट किया। 2 ही गैप क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि 2 ही लोगों को बैठालना था, तो ये हो गया गैप सिलेक्शन। और फिर जिस गैप में हमने उसको बैठाला था 2 लोगों को, उन दोनों को यहाँ पर परम्यूट कर दिया, तो A और B का परम्यूटेशन हो गया। A एंड B परम्यूट कर दिए गए। तो अभी भी कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब चलिए थर्ड पार्ट इसका बनाते हैं, एक और इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इफ A एंड B शुड बी स्टैंड टुगेदर। अब A और B में बहुत फ्रेंडशिप हो गई, वो दोनों भी एक साथ रहना चाहते हैं। A एंड B शुड बी स्टैंड टुगेदर। A और B अब एक साथ रहना चाहते हैं। सर 9 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल। बिल्कुल सही है, कुछ इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। जो एक साथ रहना चाहते हैं उनको दोनों को हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया कि भाई तुम दोनों एक साथ हो जाओ। बाकी अब कितने बचे हमारे पास? टोटल 10 थे हमारे पास। तो 1 2 तो ये हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये हो गए 10। अब ये सिंगल यूनिट का काम करेगा, ये 1 यूनिट की तरह वहाँ लिखा हुआ है कि जिनको हमने बॉक्स के अंदर बंद किया वो 1 यूनिट की तरह काम करेंगे। और बाकी रिमेनिंग ये कितनी यूनिट बची हुई यहाँ से यहाँ तक? तो ये हो गई 8 यूनिट। तो 8 यूनिट ये हो गई और 1 यूनिट ये, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट क्या हो गई? टोटल यूनिट हो गई 8 प्लस 1, 1 प्लस 8 यानी कि 9। तो इन्हीं को आपस में 9 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर देंगे 9 लोगों को। हाँ फिर इसको बोलेंगे इंट्रा परमुटेशन। और फिर जो ए और बी दोनों बंधे हुए थे एक साथ, उनका आपस में परम्यूटेशन किस तरीके से हो सकता है? तो ए बी लिख सकते हैं या तो बी ए हो सकता है। तो उनका हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो फिर 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही है। तो लिख लेते हैं आंसर इसका, नंबर ऑफ परम्यूटेशन इक्वल टू 9 फैक्टोरियल और इनटू में 2 फैक्टोरियल। ये जो 2 फैक्टोरियल है ये क्या है? या तो ए बी हो सकता है या फिर बी ए हो सकता है। 2 ए और बी का अरेंजमेंट किया है हमने। और 9 फैक्टोरियल का मतलब समझ ही में आ गया कि क्या है? टोटल यूनिट देख लिया। वैसे तो 10 फैक्टोरियल होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास क्या है? 9 फैक्टोरियल है। क्यों? क्योंकि 2 एक साथ हो गए तो वो एक यूनिट की तरह बन गए। तो एक यूनिट की तरह वो हो गए और बाकी 8 लोग बचे, तो 8 और वो 1 यूनिट 9। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। चलिए और इसका फिफ्थ फोर्थ पार्ट बना लेते हैं, एक और समझने के लिए एक और पार्ट बनाते हैं, फोर्थ। इफ ए बी शुड बी टुगेदर and CD should be together, AB should be together, CD should be together, but they all should not be together. तो यहाँ पर चाहो तो ये 9 फैक्टोरियल में लिख लेना यहाँ पर कि ये जो हुआ है इसको क्या बोलते हैं? इंटर परमुटेशन हुआ है। ये इंटर परमुटेशन हुआ है। और
ये जो 2 फैक्टोरियल वाला है ये क्या है, इंट्रा परमुटेशन है। चलिए अब इसके बारे में भी आप सोचें, फिर बताएं मुझे। ए बी शुड बी टुगेदर, ए बी एक साथ रहने चाहिए, उनको आपस में एक बॉक्स में बंद कर दिया। सी डी एक साथ रहने चाहिए, उनको एक साथ बॉक्स में बंद कर दिया। और बाकी जो बचे हुए ऑल शुड नॉट बी टुगेदर, वो सब एक साथ नहीं होने चाहिए। मतलब ए बी एक बॉक्स हो गया, एक सी डी बॉक्स हो गया, और बाकी जो कितने बचेंगे वो टोटल हमारे पास 10 लोग थे, जिसमें से 4 तो बन गए, तो 6 हो गए वो। तो अब देख लो कितने इंट्रा परमुटेशन, कितने सिलेक्शन, क्या क्या करना पड़ेगा, सोचो एक बार थोड़ा सा। जिनको एक साथ रहना है उसको एक तरफ किनारे करके कर दिया, बाकी जो बचे हुए हैं पहले उनको परम्यूट कराया। सबसे पहला काम, जो बचे हुए हैं उनको परम्यूट कराया। कितने लोग बचे हैं, 6 लोग, तो उन 6 लोगों को पहले परम्यूट करा दीजिए 6 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद गैप देखिए कि 6 में गैप कितने बनने वाले हैं, तो मैं बता चुका हूँ कि जितने पर्सन उनसे ज़्यादा एक गैप हो जाता है तो 7 गैप बनेंगे। उनमें से कितने गैप सेलेक्ट करने हैं वो भी सोचना पड़ेगा, और फिर उनका आपस में परमुटेशन, इंट्रा परमुटेशन करना पड़ेगा। सर बोलो। सर 7 फैक्टोरियल इनटू 24। सॉल्व मत कुछ करो, सिर्फ बता दो क्या क्या कैसे क्या किया है, क्योंकि आंसर इस तरीके से नहीं मेरे पास है। तुम बता दो क्या क्या किया है इसमें। सर सर 6 फैक्टोरियल इनटू 72 इनटू 2 फैक्टोरियल, और फिर इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। बिल्कुल सही, गुड। उसने बोला कि ए बी एक साथ होना चाहिए। देखो मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ बाकी लोगों के लिए, बहुत इजी है, धीरे धीरे समझ में आएगा, घुसेगा दिमाग में, और बहुत इजी है, एक बार पकड़ में आ गया तो कुछ छूटेगा नहीं। ए बी एक साथ होने चाहिए, बांध दो बॉक्स में। सी डी एक साथ होने चाहिए, बांध दो एक बॉक्स में। बाकी जो पर्सन बचे वो कितने होने चाहिए, 4 हो गए। ये हो गया P5, बल्कि यहाँ से नहीं लिखते, चलो यहाँ लिख लेते हैं P5, P6, P7, P8। वैसे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो ये टोटल कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए। इनके बीच में गैप कितने बनेंगे, 7 गैप बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो नंबर ऑफ गैप जो है वो 7 हो गए, 7 गैप क्रिएट हो गए। तो मैंने क्या बोला कि भाई टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, एक ही बार में आंसर दो, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो बचे हुए हैं उनको परम्यूट कराया। कितने लोग बचे हैं, 6, तो 6 फैक्टोरियल। सबसे पहला काम, जो बचे थे उनको परम्यूट करा दिया। उसके बाद उसमें से गैप सेलेक्ट किया, तो 7 गैप में से हमें कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अब किसी को डाउट नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे 4 लोगों को सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास 2 ही हैं, ये दोनों एक साथ रहने चाहिए, अलग थोड़ा ना होंगे। तो एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है, और बाकी 6 यूनिट जो है वो ये है। यही तो हुआ ना, 6 यूनिट ये है। 6 लोगों को परम्यूट कराया, 7 गैप में से 2 को ही रखना है, 4 को नहीं रखना है। 4 लोग आए थे बाहर, लेकिन दोनों को एक साथ रहना है। ए बी एक साथ ही रहने चाहिए, एक ही बॉक्स के अंदर बंद है। सी डी एक साथ के अंदर बंद है। तो 7 में से 2 लोगों को सेलेक्ट करा दिया। अब उसके बाद फिर क्या प्रॉब्लम आने वाली है, इन्होंने 3 बार 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई क्यों किया। तो अब जरा सोचो यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ होगा। तो देखो, ये इसमें एक 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई, एक 2 फैक्टोरियल का और एक 2 फैक्टोरियल का, 3 मल्टीप्लाई हुए। ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले ये जो 2 फैक्टोरियल है इसको चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ए बी का होगा, या तो ए बी हो सकता है या तो बी ए हो सकता है। फिर उसके बाद इसका भी तो हो सकता है, या तो सी डी हो सकता है या तो डी सी हो सकता है। ये इंट्रा परमुटेशन है, ए बी के अंदर गए, 2 साइड बन सकती हैं, या तो ए पहले लिखा हो बाद में बी, या तो बी पहले लिखा हो बाद में। और उसके बाद ये जो है सी डी का क्यों किया, क्योंकि सी डी का इसलिए हो गया
क्योंकि या तो पहले सी आ जाए बाद में डी आ जाए, और बाद में डी आ जाए पहले सी आ जाए। ये जो तीसरा 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई किया है, ये क्यों किया है? क्योंकि ये जो ए बी और सी डी है ना, हो सकता है पहले ऐसे लिखा होगा, यहाँ ए बी रखा और यहाँ सी डी रखा। एक तो ये केस बना होगा, एक ऐसा केस भी तो हो सकता है कि यहाँ पर सी डी रखा हो और यहाँ पर भी ए बी रखा हो। तो ये जो दो यूनिट है ना, U1 और U2, इनका नाम दे दें। तो इन दोनों यूनिट का जो है आपस में परमुटेशन कराया, इंट्रा परमुटेशन, वो हो गया U1 और U2 का। तो उनका 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। पहले ए बी आ जाए बाद में सी डी आ जाए, या पहले सी डी आ जाए बाद में ए बी आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उनका भी आपस में होगा, तो 2 फैक्टोरियल उनका भी हो गया। ठीक है बच्चों, और लिखते हैं, और अभी इसके बहुत सारे पार्ट मैं बना लेता हूँ, इस तरीके से थोड़ा सा समझ में आएगा धीरे धीरे। 4th पार्ट के बाद 5th पार्ट लिख लेते हैं। बिटवीन ए एंड बी, between A and B, between A and B, 4 particular person between A and B, 4 particular persons should be present. 4 particular persons should be present. ए और बी के बीच में 4 लोग हमेशा प्रेजेंट होने चाहिए। बिटवीन ए एंड बी 4 पर्टिकुलर पर्सन शुड बी प्रेजेंट। इसके बारे में सोचो क्या होगा। ए और बी के बीच में हमेशा 4 लोग बैठे होने चाहिए। ए और बी के बीच में हमेशा 4 लोग बैठे होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए को बैठाल देते हैं और बी को बैठाल देते हैं, और 4 पर्सन यहाँ पे बैठाल देते हैं, P1, P2, P3 और P4। ये जो है बॉक्स बंद कर देते हैं। ये एक बोरा हो गया जिसको हमने बंद कर दिया। ये तो एक साथ ही होने चाहिए ना, क्योंकि ये अलग हो गया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि उसने बोला है कि ए और बी के बीच में हमेशा 4 लोग बैठे होने चाहिए। वो कौन 4 लोग हैं उससे मतलब नहीं है। ज़रूरी नहीं कि ये P1, P2, P3, P4 ही हो सकता है P5, P6 भी हो सकते हैं, P7, P8 हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि 8 ही होंगे। बाकी 2 तो हमने ए बी उनको माना हुआ है। तो ए और बी के बीच में 4 लोग हमेशा ऐसे बैठे होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। सर हाँ जी बताइए। सर 5 फैक्टोरियल into 6 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, क्यों, रीज़न? सर क्योंकि टोटल मतलब यूनिट बनाएंगे तो 5 बनेंगे, और फिर हाँ वो ये जो 5 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। फिर और फिर ये 6 क्वांटिटी नहीं सर, 4 फैक्टोरियल। सोच लो आराम से सोच लो। Yes sir. 5 factorial into 4 factorial.
चलिए देखते हैं फिर क्या गड़बड़ी कर दी, अभी भी कुछ गड़बड़ है इसमें। सबसे पहले ये 6 लोग तो ये हो गए जो कि एक यूनिट का काम करेंगे। बाकी हमारे सर 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल भी आएगा। हाँ अब सही है, गुड। तो ये 1 यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे। बाकी हमारे पास 4 लोग और बचेंगे। P4 के बाद P5, P6, P7 और P8, ये 4 और बचेंगे। तो ये जो है अब हमारे पास ये 4 यूनिट है हमारे पास, ये हो गई 4 यूनिट्स। ये 1 यूनिट तो ये हो गई जिसको हमने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, और ये 4 यूनिट अलग अलग हो गई। तो टोटल हमारे पास जो यूनिट है वो 5 यूनिट हो गई। सबसे पहले इनका परमुटेशन करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ परमुटेशन इक्वल टू नंबर ऑफ परमुटेशन हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, वो भी इनका हो गया, जो 5 यूनिट थी उनका परमुटेशन हो गया 5 फैक्टोरियल। उसके बाद जो ये 4 है ना, ए बी की पोजीशन फिक्स है, ए और बी के बीच में ही। अगर हमने इसको बोल दिया 6 फैक्टोरियल तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए और बी हो सकता है ए और बी बीच में आ जाए और P1 P2 P3 P4 किनारों पे आ जाए। तो उसने ये बोला है कि ए और बी की पोजीशन फिक्स है। ए और बी की सिर्फ 2 ही पोजीशन हो सकती है, या तो ए और बी हो, और या तो पहले बी और बाद में ए हो। क्योंकि जो तुम 6 फैक्टोरियल बनाओगे ना, अगर इन 6 को करोगे, तो एक ऐसा भी केस हो सकता है कि पहले P1 आ जाए, फिर P2 आ जाए, फिर ए आ जाए, फिर बी आ जाए, फिर P3 आ जाए, फिर कुछ उसमें ऐसा भी हो सकता है। तो ये तो चाहिए ही नहीं हमको। हमें उसने बोला है कि ए और बी के बीच में हमेशा 4 लोग होने चाहिए। तो इन 4 लोगों का परमुटेशन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि P4 यहाँ बैठा है, हो सकता है P4 यहाँ आ जाए, हो सकता है P2 यहाँ बैठा है, हो सकता है यहाँ आ जाए। तो इन चारों का जो परमुटेशन होगा वो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। और जो ए और बी है सिर्फ उनके 2 ही हो सकते हैं, या तो ए पहले बी बाद में, या तो बी पहले और ए बाद में। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर ज़रूर लिख लें। ये 2 फैक्टोरियल क्यों आया कि पहले ए आ जाए बाद में बी आ जाए, और या बाद में बी आ जाए पहले ए आ जाए, इस तरीके से उनके बीच का ये हो गया। 4 फैक्टोरियल जो है वो किसकी वजह से आया है? P1 P2 P3 P4 की वजह से आया है। और ये जो 5 फैक्टोरियल आया है ये टोटल 5 यूनिट हैं, 5 यूनिट्स हैं। 4 अलग अलग हैं और एक जो है ये पूरी की पूरी है, तो उसकी वजह से ये 5 यूनिट्स आई हैं। तो बस इसी फैक्टोरियल में ही हम आंसर अपना छोड़ रहे हैं। इसी में हमें आंसर समझ में आ जाए किसने क्या गड़बड़ी की है और कहाँ पर क्या गड़बड़ी हुई है। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलो एक और अच्छा मैं दे रहा हूँ, इसी में एक और बढ़ा देता हूँ, ताकि अब हम क्वेश्चन अलग अलग करेंगे। एक ही पार्ट आता है क्वेश्चन का, सारे इकट्ठे थोड़ा ना आएंगे। ऑल 4 ABCD शुड नॉट बी टुगेदर। ऑल 4 ABCD, ये चारों जो है वो एक साथ नहीं आने चाहिए। अब यहाँ पर ये हो गया कि चारों एक साथ नहीं आने चाहिए। प्रॉब्लम ये थी कि अब चारों एक साथ आते हुए वो तो हम कर लेते थे बड़े आराम से, ये चारों एक साथ नहीं आने चाहिए। तो अब क्या करें यहाँ पर? तो याद करो वहाँ पर हमने कोई रूल और भी पढ़े थे इस तरह के, कि जब इस टाइप का केस होगा तो हम क्या करते हैं। जिससे मतलब इजीली हम आंसर निकाल लेंगे। बाकी और भी तरीके होंगे लेकिन उसमें फंसेंगे हम क्या करें? चलो ये मैं बता देता हूँ, किसी को आइडिया हो रहा, कोई बताएगा इसके बारे में क्या करना चाहिए मुझे? ऑल 4 ABCD शुड नॉट बी टुगेदर, ये चारों एक साथ नहीं होने चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम पहले टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकाल लेते हैं और उसमें से माइनस कर देंगे कि जब ये चारों एक साथ आ जाएं। बात समझ रहे हो? यहाँ पर हम रूल लगाने जा रहे हैं बाइजेक्शन रूल, जो हमारा होता था कि टोटल में से हम, ये कह रहा है कि नहीं आने चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि जो आने वाले हैं वो अगर हम एक साथ निकाल लें, क्योंकि हमें जो आने वाले हैं उनका तो हमें पता ही है कि जब वो चारों एक साथ होंगे तो उनके परमुटेशन कितने बनेंगे, उसको हम टोटल से माइनस कर देंगे। तो टोटल माइनस जब वो चारों एक साथ आ जाए, ABCD वो चारों एक साथ आ जाए, तो चारों एक साथ आने के कितने बन जाएंगे? अगर मैं चारों को एक साथ ले लूँ कि भाई ये ABCD एक साथ आने चाहिए,
तो ये ये एक यूनिट तो ये हो गई, बाकी जो थे वो कितने थे, +6 यूनिट और है। तो ये टोटल कितने हो गए, तो इसका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन ABCD शुड बी टुगेदर। चलो बी टुगेदर लिख लेते हैं। तो ये इनका क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, और इनटू में क्या हो जाएगा, अरे भाई ये चारों एक साथ आपस में, ये तो हो गया हाँ इंट्रा परमुटेशन, और ये हो गया इंटर परमुटेशन। अब ये तब आ गया जब ये चारों एक साथ आ गए हैं। उसने बोला है कि ये चारों एक साथ नहीं आने चाहिए, तो चारों एक साथ नहीं आने चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, टोटल में से माइनस कर दूंगा। टोटल सबको पता है कि 10 लोग हैं, तो 10 फैक्टोरियल होगा, तो टोटल जो होगा वो 10 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ परमुटेशन इफ ऑल ABCD should not be together equal to टोटल 10 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। सॉल्व तो सारे लोग कर ही लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी रूल यूज़ करना पड़ेगा, इसी को हम बोलते हैं बाइजेक्शन। ये याद आना चाहिए हमेशा कि बाइजेक्शन रूल की वजह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। नहीं तो पहले हम करेंगे कि भाई ये दोनों एक साथ, पहले ABCD चारों एक साथ नहीं आए, फिर 3 एक साथ नहीं आए, वो वाले केस हटाओ, फिर 2 एक साथ, फिर चारों एक साथ, तो वो बहुत हौच पौच होने वाली है। और इस तरीके से हमारा काम भी चल जाएगा और इजीली हम निकाल भी सकते हैं। चलो फिर एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। अब तुम्हें छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे इसी टाइप के, उसमें तुम्हें पकड़ना होगा कि इसमें कौन सा रूल लगने वाला है और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे गैप के। और उसके क्वेश्चन लिख लेते हैं। If the best and the worst paper, if the best and worst never appear together, find how many ways find how many ways 6 examination paper can be arranged. If the best and worst paper never appear together, best और worst एक साथ नहीं आने चाहिए। Find how many ways 6 examination paper can be arranged. That 4 factorial into 5c2 into 2 factorial. 4 फैक्टोरियल कैसे कैसे Into 5c2 into एक्सप्लेन करना, क्यों कैसे। कौन सा रूल लगा रहे हैं इसमें, gap वाला। गैप वाला लगा रहे हैं। टोटल आंसर फिर बताना सॉल्व करके क्या आ रहा है। बिल्कुल सही है, गुड। क्या किया है एक्सप्लेन करना जरा। सबसे पहले क्या किया,
तो पहले जो मतलब बेस्ट और वर्स्ट है उनको अलग कर लिया, फिर चार जो बाकी पेपर है उनके बीच में 5 गैप होंगे, तो इसलिए फिर टोटल वेज 4 फैक्टोरियल इंटू 5c2 इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसको बाइजेक्शन से भी ज़रा सोचो, क्या बाइजेक्शन से भी कर सकते हो? सर 6 फैक्टोरियल माइनस 5 इंटू मतलब 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। हाँ, ये भी सही है, गुड। तो ये दोनों मेथड से देखो सॉल्व हो गया। इसको बाइजेक्शन से भी कर सकते थे और इसको गैप मेथड से जैसा बताया, दोनों ही मेथड बिल्कुल सही है। तो हम इसको चलो दोनों से लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने लिखा गैप मेथड से, तो इन्होंने बोला कि भाई 4 पेपर है, बेस्ट और वर्स्ट जो है वो एक साथ कर लिए हमने, तो ये 2 पेपर का एक यूनिट बन गया, ये बेस्ट पेपर और ये वर्स्ट पेपर। तो ये 2 अलग अलग पेपर थे, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, बेस्ट और वर्स्ट को। तो अब हमारे पास जो 4 पेपर बचे थे, इसको P1 P2 P3 P4 कर लिया और इनके बीच में हमने देखा कि 5 गैप बनने वाले हैं। तो सबसे पहले इन चारों को परम्यूट कराया, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन इक्वल टू क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल इन चारों का, P1 P2 P3 का, फिर 5 गैप में से 2 को सेलेक्ट कर दिया, वर्स्ट और बेस्ट पेपर को यहाँ पर रख दिया, तो 5c2 हो गया। और उसके बाद जो ये 2 पेपर रख के उनको भी 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, तो ये आंसर हो गया हमारा 480। या इसका सेकेंड मेथड क्या हो सकता था कि हम क्या करें, टोटल में से क्या माइनस कर दें, टोटल नंबर ऑफ वेज विदाउट रिस्ट्रिक्शन में हम वो माइनस कर दें कि जिसमें वेस्ट और वर्स्ट पेपर एक साथ है। तो इफ़ द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर appear together, then number of ways equal to 5 factorial और into 2 factorial, 5 factorial into 2 factorial हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल। अब उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वेज में हम क्या माइनस कर देंगे, जब बेस्ट और वर्स्ट पेपर टुगेदर होंगे, तो ये दोनों को माइनस कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देन नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और ये आंसर भी अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720, 5 फैक्टोरियल 17, इसकी 120 और इंटू 2 कर दो तो ये 480, ये भी आंसर आ जाएगा। दूसरा लिखते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट of the letter of the word saloon, SALOON, जो कि आजकल बंद है, सैलून, इफ 2O do not come together, find the number of arrangement of the letter of the word saloon if 2O do not come together, जब 2 O एक साथ ना हो तब क्या होगा। अब ये ध्यान रखना, इसमें रिपीटिशन भी हो रहा है, इसमें 2 O एक ही आ रहे हैं, सेम टाइप के हैं, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा और किस तरीके से करेंगे, थोड़ा ध्यान देके करेंगे, क्योंकि दोनों केसेस आने वाले हैं, जब रिपीटिशन होगा और जब नहीं होगा, जब सेम टाइप के मिलेंगे तब, और जब सेम टाइप के नहीं डिफरेंट हैं तब।
सर 120 कैसे? सर पहले मतलब टोटल परम्यूटेशन निकाले तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और फिर जब 2 साथ साथ में आते हैं वो निकाला 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल क्यों हुआ? सर 2 फैक्टोरियल नहीं होगा। 2 फैक्टोरियल इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों ओ चाहे वो तो सेम टाइप के ही है ना, इनमें इंट्रा परमुटेशन सर 600 सर 240 हाँ 240 सही है। टोटल नंबर ऑफ वेज ही 600 नहीं आने वाले, वो तो 360 तो वही आ रहे हैं, कम आ रहे हैं ना। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गया कितना 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 क्यों किया है, क्योंकि दो ओ एक सेम है ना, ये और ये ओ दोनों जो है वो सेम है, तो अगर ये दोनों सेम है तो जितने भी सेम होते हैं उनसे फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, तो ये 720 अपॉन 2 तो ये 360, तो नंबर ऑफ वेज ही टोटल 360 बनने वाले हैं। अब उसमें से कह रहा है कि दो ओ एक साथ नहीं आने चाहिए, तो हम एक काम करते हैं कि दोनों ओ को एक साथ कर लेते हैं, दो ओ को एक साथ कर लिया, एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, एस आ गया, ए आ गया, एल आ गया, एन आ गया, तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज इसके कितने हो जाएंगे, अगर ये सब एक साथ हो तो इसके 5 फैक्टोरियल ही होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये दो इन दोनों का आपस में इंट्रा परम्यूटेशन, अब इस दो को अगर ऐसे लिख दोगे तो कोई अलग दिखने वाला है क्या, ये तो सेम है दोनों, अगर O1 और O2 होते तो अलग अलग हो जाते, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, व्हेन 2O कम टुगेदर, जब ये दोनों एक साथ होंगे तब 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इफ 2O डू नॉट कम टुगेदर, नंबर ऑफ परमुटेशन if 2O do not come together equal to 360 minus 5 फैक्टोरियल, तो 360 माइनस 120, तो आंसर हमारा क्या आ गया 240, तो ये आंसर हो गया हमारा 240। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? तो गैप मेथड और ये जो टाई मेथड है इसमें समझ में आ रही बात है, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी इसमें मिलने वाले हैं, अभी तो ये बहुत इजी हम लोगों ने किया, कुछ नहीं होता है, बस जब वो टाई करना होता है तो देख लो, और गैप मेथड में गैप बना लो, गैप सेलेक्ट कर लो, उसके बाद जो अरेंजमेंट हो उसको अरेंजमेंट को कर दो, तो धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर हमें चीज़ें ईजी लगने लगेंगी। एक और क्वेश्चन चलो लिख लेते हैं, find the number of ways in which find the number of ways in which 6 boys and 6 girls can be seated in a row so that number 1 all the girls sit together, all the girls sit together and all the boys sit together, सारे लड़के एक साथ बैठे हों और सारी लड़कियां एक साथ बैठी हों, उनके नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताने हैं। When all the girls are never together, चलो सोचो और बताओ, इसमें इतना कैलकुलेशन नहीं, फैक्टोरियल के टर्म में आंसर देना है, कुछ ज़्यादा सॉल्व करना नहीं है। सर हाँ जी बताइए।
Sir, first comes 6 factorial into 6 factorial into 2 factorial. ओके गुड। और सेकंड? फर्स्ट बिल्कुल सही है इनकी बात। अरे भाई लड़के एक साथ होने चाहिए, लड़कियां एक साथ होने चाहिए। तो सारे बॉयज़ जो थे B1 से लेके B6 तक, B1 B2 B3 B4 ये सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। इनको एक साथ बंद कर दिया, इनका नंबर ऑफ अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। जो गर्ल्स हैं G1 G2 G3 G4 G5 G6 ये भी 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगे। और एक यूनिट ये हो गई, एक यूनिट ये हो गई, तो इनका भी तो आपस में इंट्रा परमुटेशन होगा। पहले इंटर परमुटेशन करेंगे फिर इंट्रा परमुटेशन करेंगे। तो जब इंटर परमुटेशन किया तो 2 फैक्टोरियल, भाई एक ये आगे आ जाए ये पीछे आ जाए, या हो सकता है ये इधर आ जाए, इधर U2 आ जाए और इधर U1 आ जाए। हाँ जी बताइए। So second वाले का 12 factorial minus 7 factorial into 2 factorial. 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 क्यों? Yes sir. Yes sir. 2 क्यों किया है? 2 फैक्टोरियल क्यों? Sir. तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल 6। सोचो सोचो फिर पूछता हूँ। ये समझ में आ गया सभी को? ये जो 6 है ये बॉयज़ का परमुटेशन हो गया, ये जो 6 है ये गर्ल्स का हो गया। और ये जो 2 है वो यूनिट का हो गया, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट। मतलब U1 U2 हो सकता है या U2 U1 हो सकता है। पहले गर्ल्स बैठ जाएं बाद में सारे बॉयज़, या पहले सारे बॉयज़ आ जाएं बाद में सारे गर्ल्स आ जाएं। सेकंड में कह रहा व्हेन ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, सारी गर्ल्स जो है वो एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो हम क्या करें, सारी गर्ल्स को पहले एक साथ कर लेते हैं और टोटल में से माइनस कर देंगे। तो जब सारी गर्ल्स एक साथ होंगी तो उसका नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होने वाला है? जब सारी गर्ल्स एक साथ होंगी तो उन सारी गर्ल्स को हमने एक साथ बंद कर दिया, तो सारी गर्ल्स एक साथ होंगी तो वो हो जाएगा G1 G2 G3 G4 G6। और ये बॉयज़ हो गए सारे के सारे, B1 B2 B3 B4 B5 और B6। कितने? 6 है ना? हाँ। तो ये एक यूनिट तो ये हो गई जिसमें ये सारे बंधे हुए अंदर हैं, और बाकी ये कितने हो गए? 6 यूनिट ये हो गए। तो जब सारी गर्ल्स एक साथ होंगी, all the girls are together, number of permutation if all girls are together इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये सबसे पहले हमने क्या बोला था कि इसमें हमें जो बचे हुए, जब हम टाई मेथड का यूज़ करते हैं तो जो पहले रिमेनिंग रेस्ट में है उनको पहले हम परम्यूट कर देते हैं, तो वो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। और जो बचे हुए थे उनको कर दिया, और ये जो टोटल यूनिट है वो कितनी है? 7 हो गई, तो 7 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल होगा बेटा, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके, तो इसमें क्या लिखेंगे? ऑल द गर्ल्स नेवर टुगेदर इक्वल टू टोटल कितने होने वाले? 12 फैक्टोरियल। ये टोटल हो गए माइनस 6 फैक्टोरियल और इंटू 7। टोटल क्यों हो गए? क्योंकि 6 बॉयज़ थे और 6 गर्ल्स, तो टोटल 12 हो गए। तो ये 12 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल और इंटू 6 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर हो गया। अब बताइए इसमें से जितने भी क्वेश्चन किए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? कल हम अगले टर्न पे मतलब और भी करेंगे इसके क्वेश्चन, लेकिन अभी हम इतने ही करेंगे। इसमें इतने में से किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। चलिए, तो आपकी ड्यूटी यही है कि NCERT आप उठा लें और उसके क्वेश्चन जो है वो जितने इस टाइप के हैं जो NPR वाले हैं, एक्सरसाइज 1 2 3 अब हमारी इजीली हो जाएगी, तो उसको देखें और सॉल्व करें। ठीक है बच्चों? ओके यस सर। यस सर। ओके, फिर मिलते हैं अगले टर्न पे। तब तक आप पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें। ओके, बाय बाय। ओके सर। ओके सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।